जी के वंश में उनके पुत्र उत्कल ने राज्य संभाला। इन्हीं के वंश में हुए आगे चलकर राजा अंग, बड़े ही धर्मात्मा राजा, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले, मुनियों ऋषियों का वंदन करने वाले। इनका विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री सुनीता जी से, और उनके यहाँ हुआ एक पुत्र, नाम था बेन। पिता जितने धर्मात्मा, पुत्र उतना ही घोर नास्तिक, संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों का अपमान करना, भगवान को बिल्कुल ना मानना। पिता ने बहुत बार समझाया कि पुत्र ब्राह्मणों का अपमान भूल से भी मत करना, सदैव भगवान का वंदन करना। लेकिन बेन ने कभी भी अपने पिता की एक भी आज्ञा को जब नहीं माना, तब राजा अंग अपने राज्य पाट को छोड़कर चले गए और अपने ही राज्य की किसी एक गुफा में छुपकर जाकर बैठ गए। अब तो राज्य के समस्त कर्मचारी, यहाँ तक कि पूरी प्रजा राजा को ढूंढने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यथा निगूढ़म कुयोशिनाम, जिस प्रकार मूर्ख लोग भगवान को अपने हृदय में ना ढूंढकर बाहर ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार आज राजा की पूरी प्रजा अपने ही राज्य में छिपे हुए अंग को ना ढूंढकर बाहर ढूंढ रही थी। एक बार द्रौपदी जी कहती हैं, एक बात बताओ सखा मेरे केशव, कि तुम्हें पता था ना कि दुशासन मेरे वस्त्र को हरण कर रहा था, उस समय मैंने आर्त होकर तुम्हें पुकारा, हे नाथ द्वारका वासिन, तो तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? दरअसल बात तो यह थी कि द्रौपदी जी का सर्व समर्पण नहीं था, उन्होंने दांत से साड़ी को दबाया हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व समर्पण होना चाहिए। तो जब द्रौपदी जी ने पूछा कि जब मैंने पुकारा हा नाथ द्वारका वासिन, तो बताओ सखा आने में इतनी देर क्यों लगाई? भगवान कहते हैं, देखो द्रौपदी, मैं तो सभी जगह रहता हूँ। तुमने जब कहा कि द्वारका वासिन, तो पहले मैं द्वारका गया, फिर वहां से लौट कर आया तो थोड़ी देर हो गई। ये तो विनोद की बातें हैं, भगवान को तो कहीं आना जाना नहीं, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, द्रौपदी में भी व्याप्त हैं, वस्त्र में भी व्याप्त हैं। तो आज राजा अंग की सारी प्रजा उन्हें बाहर ढूंढ रही है, जबकि राजा स्वयं अपने राज्य में ही छुपे हुए थे। अब क्या करें, जब राज्य सिंहासन सूना हो गया तो बहुत अत्याचार बढ़ने लगा। सभी ने कहा कि ये जो बेन है दुष्ट तो है, किंतु है तो राजा का ही पुत्र, इसे ही राजा बना देते हैं। सर्वसम्मति से बेन को राजा बना दिया गया, और राजा बनते ही तो बेन ने अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ना यस्तव्यम, ना दातव्यम, ना होतव्यम दुजा। अब मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ होगा, ना हवन होगा, ना भगवान का नाम होगा, ना कोई कीर्तन होगा, और ना ही ब्राह्मणों का आदर किया जाएगा। सभी ऋषि मुनियों ने समझाया, बेन ऐसा ना करो, भगवान का और ब्राह्मणों का अपमान ना करो। बेन तो और उल्टा लड़ने लगा सारे ऋषि मुनियों से, बोलते कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, ना समझ हो। अरे जो भगवान है ही नहीं उसको तुम पुजवाते हो, तुमने भगवान देखा है क्या? को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। अरे जब भगवान है ही नहीं तो तुम उसकी किस बात की पूजा करते हो? और मैं तुम्हें इतना बड़ा राजा जो पूरी प्रजा का पालन करता हूँ, सर्वदेव मयो नृपा, तुमको मेरे अंदर भगवान नहीं दिखाई देता? मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। अब तो ऋषिवर का भी माथा ठनक गया, बोले अब तो ये दुष्ट अपने आप को भगवान भी मान रहा है। अब कोई तर्क करे तो समझाया जाए, कुतर्की को कौन समझाए? कुतर्की को समझाना बहुत मुश्किल काम है। एक नवयुवक था, भजनानंदी बाबा के पास बैठ के कुतर्क करने लगा।
बाबा ने कहा बेटा यहाँ से चला जा, मुझे भजन करने दे। बोले नहीं बाबा, पहले ये बताओ भगवान होते हैं, भगवान देखे हैं? तुम हमें भगवान दिखा दो तो आज हम अपना सारा काम छोड़कर पूजा पाठ में लग जाएंगे, और अगर नहीं दिखाया तो ये तुम्हारी भगवान की बातें सब बकवास। और बाबा याद रखना, मैं मॉडर्न जमाने का हूँ, प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ, प्रत्यक्ष दिखाया तो मानूंगा, नहीं तो तुम्हारा भगवान बकवास। भजनानंदी बाबा ने समझाया बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान है। और फिर अनुमान भी तो एक प्रमाण है कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, इसी प्रकार अनुभव भी एक प्रमाण है। भजन करने से मुझे जो सुख मिलता है, मेरे ध्यान में जो भगवान की छवि आती है, तो मैं तो कहूँगा कि भगवान होते हैं। वह युवक कहता है कि नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, या आपका भगवान बकवास। अब जिसने जो 3-4 बार कहा आपका भगवान बकवास, आपका भगवान बकवास, अब बाबा से सहन हुआ और एक जोर का थप्पड़ दिया उसके गाल पर खींच के। युवक एकदम सकपका गया। बोले बाबा आपने ये क्या किया, इतना जोर किया आपने मारा? बाबा कहते अरे एक थप्पड़ ही तो मारा, क्या हो गया? अरे बाबा क्या हो गया? मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है। बाबा ने बोला क्या कहा? बोले बाबा मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। बाबा ने एक जोर की मारा। मूर्ख समझता है, अरे हम भी इसी जमाने के मॉडर्न बाबा हैं, प्रैक्टिकल में दिखा कहाँ तुझे दर्द हो रहा है। अगर तूने दर्द दिखा दिया तो मैं मानूंगा, नहीं तो तेरा दर्द बकवास। युवक बोला बाबा कोई दर्द दिखाने की वस्तु है? अरे बेटा यही तो माथा पच्ची मैं कर रहा हूँ। भगवान कोई दिखाने की वस्तु थोड़ी है, अनुभव की, आनंद की वस्तु है। अब देख, तमाशा पड़ा तुझे, दर्द हुआ तुझे, मैंने तो देखा नहीं। अब या तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूं, और नहीं तो मैं कह दूं कि दर्द वगैरह कुछ होता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार या तो तू संतों की बात पर विश्वास कर ले, और नहीं तो तू खुद भजन करके देख ले। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भजन कर ले, भगवान की कृपा से तुझे स्वतः ही दर्शन हो जाएंगे। तो कुतर्की को समझाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत समझाया राजा बहन को, लेकिन राजा बहन जब नहीं माना, तब संतों ने ऐसी हुंकार भरी कि संतों की हुंकार से ही राजा बहन मारा गया। माता ने अपने पुत्र के शव को लेपन करके सुरक्षित रख दिया, और बार बार संतों से, मुनियों से आग्रह करने लगी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। निवेदन को सुनकर ऋषियों ने बेन के मृत शरीर का मंथन किया, तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पश्चात दाहिनी भुजा से विष्णु स्वरूप पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ, और बाईं भुजा से लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। बोलिए पृथु महाराज की जय हो, अर्ची महारानी की जय हो।